नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का एक नए सेशन में मैं स्वागत करता हूं, उसी मोटिवेशन के साथ। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को। मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है ए बोन ऑफ कंटेंशन। ये इडियम है मेरे प्यारे दोस्तों। ए बोन ऑफ कंटेंशन का जो मतलब होता है वो होता है झगड़े की जड़, यानी सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट। तो कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा आता है जिस पे लिखा हुआ है बोन ऑफ कंटेंशन, आपको ढूंढना होगा सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। अब चलिए क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। क्वेश्चन है द राइस फील्ड इज बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स, यानी बिटवीन टू ब्रदर्स, यानी कि बोन ऑफ कंटेंशन, ये दोनों भाइयों के बीच झगड़े की जड़ क्या है? तो राइस फील्ड है। आप देख सकते हैं कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट, मतलब ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे। ये इडियम है और इस इडियम का आंसर आपको बहुत ही सावधानी से देना है। चार विकल्प आपको दिख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट, असहमत होने का कारण यानी झगड़े की जड़। दोस्तों, अगला इडियम है टू रीड बिटवीन द लाइंस। इसका मतलब होता है कि किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी पैराग्राफ को, जिसका हिडन जो मीनिंग है, जो छिपा हुआ अर्थ है, उसको भी ढूंढ निकालना। तो आपको क्या करना होगा? टू डिस्कवर सीक्रेट मीनिंग्स। एक और ऑप्शन हो सकता है टू ट्राई टू अंडरस्टैंड एसबीज रियल फीलिंग और इंटेंशंस फ्रॉम व्हाट दे से राइट। ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो बी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू विल हैव टू फेस। क्वेश्चन है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स आई रियलाइज दैट माई फ्रेंड वॉन्टेड टू कीप समथिंग फ्रॉम मी। मतलब क्या है? ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। मैं पहले पहले ऑप्शन की तरफ चलता हूँ। लुकिंग फॉर मीनिंग दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड, जो नहीं दिखाया गया है। रीडिंग केयरलेसली, ये होगा नहीं। रीडिंग विथ एनएग्जाइटी, मतलब बेचैनी पूर्वक पढ़ना, ये भी नहीं होता है। ग्लैंसिंग ओवर द लाइंस, यानी कि केवल झलक देखना, दैट मीन्स सारे ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ऐसे ही आपके सामने मैं दूसरा क्वेश्चन लाने जा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है ही डिडंट टेल मी डायरेक्टली। ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, जिसको अंडरलाइन किया गया है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि इसको बोल्ड किया होगा या इटैलिक किया होगा। अब आपको देखना है क्या है। दूसरा नंबर जरा हम ऑप्शन पढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द सेंस रेदर दैन द एक्चुअल वर्ड्स। और तीसरा विकल्प है अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स आर नॉट द सेंस। यही आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर है, क्योंकि सेंस में दिया नहीं गया है। यू विल हैव टू फाइंड। अब ज़रा अगला क्वेश्चन जो आपको जा रहा है वो क्वेश्चन है आयरन विल। इसका मतलब होता है दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति, ए फर्म पर्सन। ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कार्य को करने में डिटरमाइंड हो चुका हो, जैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने भारत को पूरे विश्व पटल पर एक परमाणु संपन्न देश बनाया, जिससे भारत की जो प्रतिभा थी वो पूरे विश्व को पता चला। ऐसे वैज्ञानिक को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इनसे रिलेटेड अगला क्वेश्चन है एन आयरन विल। इसका मतलब क्या होगा? ए फर्म ओपिनियन, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। एन इम्प्रैक्टिकेबल प्लान, ए फेयर बार्गेन, ए वाइडली डिबेटेड इश्यू। दैट मीन्स दोस्तों, एक बार क्षमा चाहेंगे आप सभी लोगों से। ये जो आयरन विल है, फर्म डिटर्मिनेशन वाला है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमको डी क्लियरली दिखना चाहिए था, ए फर्म ओपिनियन, यानी कि विचारों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई डाउट नहीं है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ रहे हैं आप लोग ना? एक बार फिर से इसको करेक्ट करिएगा, ए फर्म ओपिनियन यानी विचारों में दृढ़ता का होना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो इडियम आपके सामने है टू कैच समवन रेड हैंडेड, यानी रंगे हाथों पकड़ लेना। रंगे हाथों पकड़ लेना, इसका जो मीनिंग है टू कैच समवन डूइंग इलीगल एक्टिविटीज़, ऐसा गैर कानूनी कार्य करते हुए किसी को पकड़ लेना। रेड हैंडेड, कॉट द रॉबर्स रेड हैंडेड। आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। CGL CPU CGL 2010 में, 16 में, 18 में और 16 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टू कैच समवन रेड हैंडेड, यानी कि किसी को सबूत के साथ पकड़ लेना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब टीवी स्क्रीन पे आने वाला है। क्वेश्चन रहा, द पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड। आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन दिया है इन ए यूनिफॉर्म, नहीं होगा। विथ ब्लड इन हैंड्स, खून से भरे हाथों में, देखते हैं। एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम, जिस समय वो क्राइम कर रहा था, क्राइम करते समय उसको पकड़ा गया। आफ्टर रीडिंग द रूल्स, मतलब क्या है, रंगे हाथ पकड़ लेना, दैट मीन्स द पर्सन हु कमिटेड एनी क्राइम हैड बीन अरेस्टेड, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। इसका मतलब होता है दोस्तों विवाद या झगड़े की जड़। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब विवाद का जड़, काज ऑफ क्वारल। अगर सपोज करिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि जम्मू कश्मीर इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के झगड़े की जड़ है। इसका मतलब झगड़े की जड़ को पकड़ लेना, यही इसका मतलब होता है। एक बेहतरीन एडियम है जो किसी भी एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर सकता है। क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ भी लिखा गया है, इवन स्मॉल टॉय कैन बिकम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू चिल्ड्रन, मतलब अंडरलाइन किया हुआ है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसका मतलब क्या होगा, झगड़े की जड़। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर दूसरे को, काज ऑफ डिस्प्यूट दिया है। डिस्प्यूट का मतलब मामला होता है, यानी जो भी काज है, जो भी मामला है, ये क्या है, दो बच्चों के बीच विवाद की जड़ क्या है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या है, तो इसका मतलब होता है झगड़े की जड़, यानी काज ऑफ डिस्प्यूट। यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जा सकते हैं और हमारा जो आंसर होगा एकदम करेक्ट होगा। अगले इडियम की तरफ बढ़ेंगे। अगला इडियम जो है क्वेश्चन ही दे रहा है अभी। आप लोग देख सकते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। आप ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं। पहला ऑप्शन है काज ऑफ एंगर, क्रोध का कारण। काज ऑफ हेटर, नफरत का कारण। काज ऑफ क्वारल, झगड़े की जड़। यानी हमको तो झगड़े की जड़ से मतलब है, हमको क्रोधित होने और नफरत करने से मतलब तो है नहीं। मतलब साफ है, हमारा इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, काज ऑफ क्वारल, झगड़े की जड़। अगले इडियम की तरफ बढ़ेंगे और अगला इडियम है प्ले डक्स एंड डाग्स ड्रैग्स विथ। इसका मतलब होता है दोस्तों मूर्खतापूर्वक धन का अपव्यय करना, यानी पैसे का मिसयूज करना। इफ़ यू आर कैपेबल, इफ़ यू आर एलिजिबल, इफ़ यू हैव लॉट्स ऑफ मनी, देन यू विल हैव टू सेव मनी, यू विल हैव टू स्पेंड मनी बाय द मीन्स। आपको किसी अच्छे कारण के लिए इसको खर्च करना होता है। ऑप्शन दो हो सकता है टू स्पेंड विथ वेल्थ, अ प्रॉपर्टी फुलिशली, यानी धन को बेकार तरीके से खर्च करना। ऐसे ही क्वेश्चन में आपको भी दिख रहा है मेक डक्स एंड ड्रग्स। ऑप्शन भी आपके सामने है, स्क्वेंडरर, डिस्ट्रीब्यूटेड, स्पेंट, गिव इन चैरिटी। अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, गिव इन चैरिटी, मतलब आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो किसी की सहायता कर रहे हो, ये अच्छा काम है तो नहीं होगा। फिर पहला नंबर ऑप्शन इसमें एकदम सही है, बेकार में अपने धन का अपव्यय करना, बर्बाद करना। क्वेश्चन आपके सामने फिर से एक बार आ रहा है, सेम वही क्वेश्चन है, बस लाइन बदल गई है, ऑप्शंस बदल गए हैं। फिर से ज़रा एक बार चेक करिए। इन्वेस्टेड द अमाउंट प्रूडेंटली, डोनेटेड द मनी जेनरसली, सजनतापूर्वक पैसा डोनेट करना। डिस्ट्रीब्यूटेड द सम इक्वली, आई स्पेंड क्लैशफुलिसली। इसका मतलब है कि आप अपने धन का खर्च जो है वो बहुत ही बेकार तरीके से कर रहे हैं। अपने धन का अपव्यय करना, मतलब ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जा सकते हैं, जो हमारा आंसर करेक्ट है। समझ रहे हो आप लोग? एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कैसे ऑप्शन आता है, कैसे क्वेश्चन में वेरिएशन देते हैं सब एग्जामिनर, उसको समझने की ज़रूरत है। अब अगले इडियम की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला इडियम है बैक सीट ड्राइवर। तो बैक सीट ड्राइवर का मतलब ये मत समझिएगा कि जो ड्राइवर की सीट आगे होती है वो पीछे लगी हुई है। इसका मतलब होता है कि किसी भी जगह पे पीछे रहकर किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करना, यानी पीछे रहकर नियंत्रण करने का प्रयास करना। इसका जो आंसर होगा, जो आपको ऑप्शन में ढूंढना है, पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस, यानी जब आपको चाहते नहीं हैं, अब मैं आपसे सजेशन नहीं चाह रहा हूँ बट फिर भी आप सजेशन दे रहे हो, आपसे कोई एडवाइस लेना नहीं चाहता है लेकिन फिर भी आप प्रयास कर रहे हो देने का,
तो उसको हम बोलते हैं बैक सीट ड्राइवर। अब इस इडियम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, उसमें ज़रा ऑप्शन को आपको ढूँढने की कोशिश करनी है। बैक सीट ड्राइविंग है, अब आपको ऑप्शन ढूँढना है। ऑप्शन क्या है? इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज, बिना नॉलेज के इंटरफेयर करना। इंस्ट्रक्टिंग हस्बैंड्स ओवर द फ़ोन अबाउट व्हाट टू बाई, अपने हस्बैंड को बार बार इंस्ट्रक्ट करना कि तुम्हें क्या खरीदना है, नहीं खरीदना है। कमा कमेंटिंग ऑन प्लेयर्स फ्रॉम द साइड लाइन्स, ग्राउंड के बाहर रह के फील्डरों को बताना। अटेम्प्टिंग टू टीच ए कैब ड्राइवर हाउ टू ड्राइव, पीछे बैठ के चलाना। तो यही होगा ऑप्शन नंबर